अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। जी हाँ, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कमर का दर्द हो या फिर हड्डियों का दर्द हो या फिर सर का दर्द हो, ये एनर्जी बॉल्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। एक बॉल डेली खाने से आप देखेंगे कितना फ़ायदा होता है। इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और चाय के साथ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप हमने लिया है बादाम, 1/3 कप हमने लिए हैं काजू, 1/3 कप हमने लिए हैं फूल मखाने, 1/3 कप हमने लिया है खुश्क नारियल, 100 ग्राम हमने लिया है गोंद, 1 प्याली हमने भरकर लिया है आटा, 1 टेबलस्पून हमने लिया है इलायची पाउडर, 1 प्याली हमने लिए है यहाँ पर गुड़ आप लोग हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और 4 टेबलस्पून हमने लिए हैं यहाँ पर मगज़। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अब मैं इसमें गोंद डाल दूंगी और गोंद को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके फ्राई करेंगे क्योंकि ये फूल जाती है, इसलिए चम्मच हिलाते रहेंगे और हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि गोंद किस तरह फूल गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फूल मखाने और फूल मखानों को हम कर लेंगे फ्राई। फूल मखानों को हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। अब हम इसी ऑयल में बादाम और काजू डाल देंगे और उनको जो है वो हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। रोस्ट कर लेंगे इस तरह कि इसका जो है वो हल्का सा अरोमा आने लग जाए, और तब तक बस हमने इनको रोस्ट करना है। और आंच का हमने ख्याल रखना है कि बिल्कुल लो आंच पर हम इसको करेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून डाल देंगे घी। साथ ही इसके शामिल कर देंगे ग्रेट हुआ नारियल और साथ ही इसके साथ ऐड कर देंगे मगज़, और इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं हमने जो है अपने सारे नट्स जो हैं वो रोस्ट कर लिए थे। गूंद को भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से फूल गई थी, फ्राई करने के बाद क्रिस्पी हो चुकी थी, ये देखें इस तरह। और अब हम इनको जो है इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, और नट्स को हमने दरदरा रखना है। इस तरह हमने बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड करना, और जो गूंद है उसको मैं एक कटोरी की मदद से पीस लूँगी, और ये इतनी आराम से क्रिस्पी होते हैं तो ये आराम से हो जाएंगे। ये ग्राइंड करने के बाद आप लोग इनका लुक देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने दरदरा सा रखा है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, और साथ ही इसके हम डाल देंगे अब आटा, और आटे को हम इसमें 2 से 3 मिनट आटे को हम इसमें गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमने लिया है गंदम का आटा, और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसकी जो है वो खुशबू इसमें जब तक आने नहीं लग जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं आटा हमारा भुन चुका है और इसमें खुशबू आने लग गई है, और ये देखें इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे गुड़ आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैंने 1 प्याली ली है। आप लोगों को जितना मीठा पसंद है उसके मुताबिक आप लोग ले सकते हैं। अब इसमें चला जाएगा 1.5 टेबलस्पून पानी, और अब हम गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, और लो आंच पर ही हमने इसको मेल्ट कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो चुका है और उसका शीरा बन चुका है। इसमें डाल देंगे आटा, और इसमें चले जाएगा ये गूंद, और सारे नट्स डाल देंगे अब हम। सब इसमें डाल देंगे अब हम, और आंच हमने बिल्कुल लो रखनी है, और इसको ऊपर नीचे हमने हिला लेना है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। जितने साइज़ की आप बनाना चाहें उतने साइज़ की आप लोग इस तरह बना लेंगे। लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यमी एनर्जी बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, और आप इसको स्टोर कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। और इसको डेली आप एक बॉल को दूध के साथ लीजिए, बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर